वेलकम टू कैरियर साइन पॉइंट। आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से जितने भी महत्वपूर्ण बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर आज डिस्कस करेंगे, उन सभी प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न हर उत्तर प्रदेश की परीक्षा में आता ही है। जैसे कोई भी एग्जाम हो उत्तर प्रदेश का, यूपी पुलिस का हो, यूपी एसआई का हो, शिक्षक भर्ती का हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में जनसंख्या से संबंधित प्रश्न आता ही आता है। तो वीडियो ध्यान से देखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341। कितनी है? 19,98,12,341। तो ये नंबर आपको याद रखना है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नंबर में पूछ लेता है। तो ये करेक्ट नंबर आपको कैसे भी करके याद रखना है। आप इस नंबर को ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हो, तो वो बहुत आसान रहेगा। 4-5 दफ़े आप इसको पढ़ लो, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। जैसे 19,98,12,341, तो आपको बड़ी आसानी से ये नंबर याद हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही इसी प्रश्न को एक इस प्रकार से पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पूरे देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 16.51%, 16.51% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल महिला जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की कुल महिला जनसंख्या कितनी है? 9,53,31,831। कितनी है? 9,53,31,831। तो इस नंबर को भी आपको याद रखना है। तो इसी प्रकार से आप याद कर सकते हो जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं। 953,31,831। कैसे? सेट बना लीजिए, 953, 31 और 831। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल पुरुष जनसंख्या कितनी है? 10,44,80,510। तो इसको भी आप इसी प्रकार से याद कर सकते हो, 10,44,80,510, 10,44,80,510। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल शहरी जनसंख्या कितनी है? कुल शहरी जनसंख्या कितनी है? 4,44,95,063। कितनी है? 4,44,95,063। तो इन नंबरों को आपको कैसे भी कैसे करके याद रखना है। ये आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये कौन सी जनसंख्या के आधार पर है? 2011 की जनसंख्या के आधार पर है। अब ये नंबर याद रखना है आपको, ऐसे ही प्रक्रिया से याद रखना है। तो इसको आपको आसानी से याद करने का तरीका देखो, यानी कि 444 है, 444, 95 और 63। इसको याद कर सकते हो 444, 95, 63। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? अब जो गांव में निवास करने वाली जनसंख्या है वो कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 15,53,17,278। तो इस नंबर को भी आपको याद रखना है, यानी 1553 एक जोड़ा बना लिया और इसके बाद 17,278, 1553, 17,278। इस प्रकार आपको याद रखना है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल साक्षर जनसंख्या है कितनी है? उत्तर प्रदेश में कुल साक्षर जनसंख्या है कितनी है? 11,43,97,555। तो देखो इसमें जो याद करने का तरीका है, अब 555 है, 555 और 11। तो इसको जैसे आप याद करोगे तो 11, 43
और 97,555। तो इसको आसानी से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? अब इसमें क्या पूछ लिया है? पुरुष साक्षरता कितनी है? तो पुरुष साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश में? 6,82,34,964। कितनी है? 6,82,34,964। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल महिला साक्षरता कितनी है? अब यहाँ महिला साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश में? 4,61,62,591। कितनी है? 4,61,62,591। तो इसमें भी आपको याद करने की कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। 461,62,591, 461,62,591। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में बाल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उसमें जो बच्चों की जो संख्या है, जो बच्चों की जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत है, कितनी परसेंटेज? तो बाल जनसंख्या की बात कही गई है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात कही गई है। तो कितनी है? 15.41%। कितनी है? 15.41%। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। कौन सा है? महोबा। महोबा के बाद जो और बढ़ते क्रम में जिला हैं, अब ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो कौन कौन से जिले हैं बढ़ते क्रम में? चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। कौन कौन से हैं? चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.20%। कितनी है? 20.20%, 20.20%। ठीक है। अब जैसे 1991 से 2001 के बीच में जनगणना हुई थी और उसके बाद 2001 से 2011 तक की जनगणना हुई थी। अब तो 1991 से 2001 के बीच में जो जनगणना जनसंख्या निकल के आई थी और जो 2001 से 2011 तक के बीच में जनसंख्या निकल के आई थी, उन दोनों में जो 2011 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वो वृद्धि निकल के आई है। तो ये वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कुल लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश का कुल लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 912:1000। अच्छा, कभी कभी प्रश्न डायरेक्टली पूछ लेता है, आंसर ऑप्शन में जो आता है 912 आता है कभी कभी, तो इसको आप 912 कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बाल लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो बाल लिंगानुपात है बच्चों का, मैंने बताया 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ही यह लिंगानुपात बाल लिंगानुपात होता है। तो कितना है? 902:1000। अब इससे जो कम है वो कितना कम है? 10 कम है। 902 हो गया, 912 था, 10 कम है, तो उसको याद करने की ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी आपको। तो 902:1000 है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व अब कितना है? 829। अब ये 829 है वो एक प्रति किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या का औसत होता है। 829 जो होता है वो प्रति किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या का औसत होता है। अब जैसे कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस जिले का है? तो किस जिले का है? गाजियाबाद का है। किसका है? गाजियाबाद। और गाजियाबाद के बाद वाराणसी का नंबर आता है। अच्छा, जो 1991 और 2001 के बीच में जो जनगणना हुई थी उसमें जो आंकड़ा आया था जो जनसंख्या घनत्व का, वो कितना आया था? 690। कितना आया था? 690। तो नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद। कौन सा है? इलाहाबाद। अब आप इलाहाबाद को ऐसे याद कैसे करोगे? इलाहाबाद में क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है, जो कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष के बाद लगता है। तो इलाहाबाद में जब कुंभ का मेला लगता है, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है, तो उस मेले में क्या होती है? भीड़ होती है। तो भीड़ होती है तो भीड़ से आप लगा सकते हो कितनी भीड़ होती है, वहाँ जनसंख्या बहुत आती है। तो इस प्रकार आपके माइंड में ये हो जाएगा, कुंभ का मेला लगता है, सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ होती है? इलाहाबाद में होती है। तो जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ हो गई उत्तर प्रदेश की? इलाहाबाद हो गई।
तो इलाहाबाद के बाद जो घटता क्रम है वो देख लीजिए एक बार, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। तो इस प्रकार इसका क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है उत्तर प्रदेश का, ये आपको माइंड में रखना है। तो अच्छा, प्रश्न एक बार ऐसे ही पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो कितनी है? तो इसको भी आपको याद रखना है, कितनी है? 80.12%। 80.12%। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अब यहां पर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। कौन सा है? श्रावस्ती। तो प्रश्न यहां भी ऐसे ही पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की न्यूनतम साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 46.74%। तो ये आपको याद रखना है। आपके लिए प्रश्न है जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट में देना है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के लिए सही है? तो पहला ऑप्शन है, प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आजमगढ़ है। दूसरा है, प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। तीसरा है, प्रदेश में लिंगानुपात का स्तर 928 है। और चौथा ऑप्शन है, स्वतंत्रता के बाद प्रदेश की जनसंख्या में सबसे अधिक जो वृद्धि हुई थी वो 1991 के दशक में हुई थी। तो इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनकर बताना है। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी? और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर किया करो। पढ़ाई के मायने से आप लाइक एंड शेयर जरूर किया करो, अपने दोस्तों को भी जोड़ा करो जिससे वे भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें, स्टडी का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।